Vedant Career Institute for NEET IIT JE. हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर है वो चला हुआ है क्लास 10th के लिए। तो हम उसी में लेक्चर 3 लेके आए हैं। आज हमारे पास जो सिलेबस चल रहा है उसको बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे ताकि आप लोगों के पास जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर रहें। आप लोगों ने जो किया उसको आप याद भी कर सकें, उसके नोट्स भी बना सकें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आके आप ऐड हो सकते हैं। आप हमारे पास से नोट्स भी ले सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी हम उसको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू या कॉल के थ्रू या आपके पास मैसेज के थ्रू हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बार पहले इस वीडियो को जाके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। आप भी नोट्स बनाएं, नोट्स आप बनाते नहीं। अब जब आप नोट्स नहीं बनाते तो आपको याद भी नहीं रहेगा। अगर आपको नोट्स बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे पास शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल के अंदर हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए वो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बनाएंगे, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी टेलीग्राम चैनल बनाओ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो एक बार अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। हाँ, पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। जो आपको प्रॉब्लम है, जो आंसर हमें पूछा जाए, वो दोनों चीजें ही आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा जो डिजिटल बोर्ड बनाने की हमने ट्राई की थी, उसमें थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर डिजिटल बोर्ड की बजाय आप बाई फेस ही इसको पढ़ाएं, तो इसलिए हमने लेसन को दोबारा से बाई फेस ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह हमने पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट। कोई भी चीज जो हमें क्या देती है, लाइट देती है, जिससे हम उसको देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ, इसको लिख लीजिएगा। एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट आइदर इटसेल्फ, या तो अपने आप और बाय रिफ्लेक्शन, और लाइट को रिफ्लेक्ट करके, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, मतलब जो लाइट उसके ऊपर गिरी है उस लाइट को क्या गिरा, उसके ऊपर गिरेगी, उसको मोड़ दे, वो फिर आपके आंखों तक आएगी, तब आपको दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा आपके पास, जो आपके पास लाइट अमिट करेगा, जिसकी लाइट क्या अमिट करे, अपनी खुद की लाइट बनाए या दूसरे की लाइट से सीन हो, वो आपके पास रहेगा ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास आपको लेके चलना है। तो आपके पास है, अगर हम हेडिंग में आते हैं ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, ऑब्जेक्ट को हम लेके चलते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा, जिसके लिए आप सिंपल डॉट लगाते हो। एक पास आपके पास रहेगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास जो सिंबल है वो एरो साइन है, जो आपने पढ़ा भी होगा, स्कूल के अंदर भी देखा होगा। आप ये सिंबल आप यूज करते हो। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये रहेगा, एरो लाइन के लिए वो रहेगा। अब डॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट का बोलते हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज इतना स्मॉल है, उसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मतलब उसके डायमेंशन इतने स्मॉल हैं कि जो हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, जो भी डिस्टेंसेस हम यूज करेंगे वो बहुत ज्यादा लार्ज होंगी एज कंपेयर टू इट्स साइज, तो बोला जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। इधर डायमेंशंस, इफ डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस यूज, जो हमने डिस्टेंसेस यूज किए हैं उनकी वजह से उसका डायमेंशन है वो ना के बराबर होता है, स्मॉल होता है बिल्कुल। तो क्या बोला जाएगा? पॉइंट ए ऑब्जेक्ट। इसको क्या लिखोगे? द dimensions of object are very small या negligible, ना के बराबर रहेंगे, very small as compared to distances involved। जो डिस्टेंसेस हमने इन्वॉल्व की थी, जो हम डिस्टेंसेस हम यूज करेंगे, उन डिस्टेंस, वो डिस्टेंसेस लार्ज हैं, वो डिस्टेंसेस क्या रहेंगी? लार्ज। डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़े, डिस्टेंसेस जो यूज की वो बड़ी हैं, जो खुद का साइज उसका स्मॉल है, पॉइंट साइज में है, तो उसको बोलोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? पॉइंट ए ऑब्जेक्ट आपके पास में।
अब आता है आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, डायमेंशन आर कंपेरेबल, जो हमारे पास डायमेंशन है ऑब्जेक्ट के वो स्मॉल ना हो, कंपेरेबल हो विद द डिस्टेंसेस, जो डिस्टेंसेस आप यूज करोगे उन डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग साइज, ऐसा कि आप उसको मेजर कर सकते हो, आपका साइज इतना है, अब डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उसके ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है, उसका आप कंपेयर कर सकते हो, ज्यादा स्मॉल नहीं है। जबकि अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर है और मैं लिखता 0.01 सेंटीमीटर, तो कहाँ 10 सेंटीमीटर, कहाँ 0.01, 1 सेंटीमीटर का भी 100th पार्ट, तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो बहुत छोटा होने पर क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर नॉट very small as compared to distances involved, जो डिस्टेंसेस हमने इन्वॉल्व की उनकी बजाय अगर उसका साइज बहुत स्मॉल ना हो, वो क्या कहलाएगा, पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये आपके पास कौन ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, जो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करके आप उसको देख सकते हो, आपके पास ऑब्जेक्ट रहेगा जो आपको लाइट देगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपके पास दूसरे का पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होता है, अगर डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, वो ना के बराबर है, जबकि डिस्टेंसेस जो यूज हो रही है वो लार्ज है, खुद का साइज स्मॉल है, डिस्टेंसेस इन्वॉल्व वो लार्ज है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अगर डायमेंशंस क्या हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो स्मॉल ना हो, अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, सॉरी इमेज यूज डिस्टेंस यूज की मैंने 10 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस यूज की वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि ऑब्जेक्ट का साइज मान लेते 5 सेंटीमीटर, तो ज्यादा हाफ ही है, ज्यादा 100th पार्ट नहीं गया, कहाँ 10 सेंटीमीटर, कहाँ 0.01 सेंटीमीटर, वो पॉइंट था, जो कि 10 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपके पास रहेगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब इनके बाद आपके पास आता है इमेज। इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब आपके पास दो रेज हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करती हैं या अपीयर्स टू मीट, एक ही पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है। अगर रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे एक रे इधर से आती है, सरफेस पे स्ट्राइक की यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे रे स्ट्राइक करे, वो बाउंस बैक होती हैं, अगर वो किसी पॉइंट पे जब मीट करते तो ही इमेज बनती है। क्या पढ़ोगे आप अभी, इमेज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर है इमेज बन। इमेज कब फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ द लाइट रेज, इमेज फॉर्म by the interaction of reflected light rays। जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, जो लाइट रेज रिफ्लेक्शन कर चुकी हैं, जो बाउंस बैक हो चुके हैं, जब वो रेज एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट होती हैं, तो आपके पास बनता है क्या चीज, इमेज बनती है। और इमेज आपके पास दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज, और सेकंड है आपके पास वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज रहेगी, वर्चुअल इमेज रहेगी। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, रियल इमेज। इट इज इमेज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइटें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, if real image formed, ये से लिख लीजिए, real image is a formed when two reflected light rays, अगर टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या करेंगे, एक्चुअली इंटरसेक्ट एक्चुअली अगर दो रेज एक्चुअली आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इमेज कैसे बनेगी, रियल इमेज बनती है। और इस रियल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसका पॉइंट सेकंड बना लीजिए, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आप इसको किस पे ऑब्टेन कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर इसको ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे आपके पास प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर जो इमेज बनाता है
वो रियल इमेज बनाएगा। तो इमेज फॉर्म बाय द प्रोजेक्टर इसी का एग्जांपल है। जैसे आपके पास यहाँ से अगर ये रे आती है, एक रे आई, ये दोनों कन्वर्जिंग रेज है, एक ही पॉइंट पर मीट हो रही है। अगर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करें तो कौन सी, जब रेज इंटरसेक्ट करती है एक्चुअली तो क्या बनती है, रियल इमेज। क्या बनती है, रियल इमेज। अब आपके पास क्या है, वर्चुअल इमेज। इफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज do not intersect each other actually, या intersect actually, जब एक दूसरे का actually लिखते हैं। हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली, वो एक दूसरे क्रॉस ही ना करें। क्रॉस ना करें मतलब डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग, एक रे इधर गई एक रे इधर जा रही है, ये एक्चुअली क्रॉस नहीं करेंगे, अपीयर्स टू मीट होगा। एक्चुअली क्रॉस थोड़ी कर रही है, इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही है, एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्या हो रही है, अपीयर्स टू है मीट। अब पीछे से आती दिखाई दे रही है, ये डाइवर्जिंग रेज होती है। कैसी होती है, डाइवर्जिंग रेज, ये दूर 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 जा रही है। कन्वर्जिंग हमने पढ़ा, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग रेज है। ये आपके पास कन्वर्जिंग रेज थी, कौन सी रेज थी आपके पास, है कन्वर्जिंग रेज थी आपके पास, डाइवर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज अपीयर्स टू मीट है तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल इमेज बनेगी। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। जैसे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, जो इमेज कौन बनाता है, प्लेन मिरर। जो सुबह सुबह उठते हो अपना फेस दिखा देखते हो मिरर के अंदर, प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ना कि रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म बाय प्रोजेक्टर रियल है, प्लेन मिरर की वर्चुअल है। ये एक्चुअल मीट से बनती है रिफ्लेक्टेड रेज के, ये अपीयर्स टू मीट होंगे, एक पॉइंट मिलती हुई दिखाई दे रही है या एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है तो बनता है। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। इसके बाद में आप लोगों के पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ज्यादा बड़ी हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो ही लेके चलेंगे। आप अपने नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कीजिएगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आप बोल लीजिए क्योंकि आपको अपने एसेंस है, कोई लॉज बोलता है कोई लॉज बोलता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, हमने कल पढ़ा था। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड सरफेस, देखो कोई भी मिरर होता है, मिरर के अंदर आपके पास में दो सरफेस होते हैं, जिसमें एक में आपका फेस दिखाई देता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग ए सरफेस, कौन सा सरफेस बोलोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें आपका फेस दिखाई देता है। और पीछे जो होता है उसको पॉलिश्ड सरफेस या ओपेक बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस या ओपेक। और स्टार्टिंग में जो रे फॉल आउट की थी हमने उसको क्या बोला था, इंसिडेंट रे। यहां से हमने एक डॉटेड लाइन को ड्रा किया, इसको हमने क्या बोला था, नॉर्मल, जो 90 डिग्री एंगल रहेगा विद द मिरर, रे रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यह था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी या बातें आपको क्लियर नहीं तो पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए, वहां आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दें, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने पढ़ा। तो फर्स्ट लॉ के अंदर क्या आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 30 डिग्री ही रहेगा। ये आपके पास फर्स्ट रूल है। ये 0 डिग्री है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल रिफ्लेक्शन भी 0 रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कब बनता है, अब ये बात आपके पास में आती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तब 0 होता है जब रेज फॉल्स नॉर्मली टू द मिरर, जब रे मिरर के नॉर्मली फॉल करेगी। नॉर्मली ये इंसिडेंट रे ऐसे आई 90 डिग्री एंगल पे मिरर के साथ 90 है, नॉर्मल भी यही होगा। तो रे में और नॉर्मल में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो रे रीट्रेस बाउंस बैक हो जाएगी। सी नॉर्मली रे फॉल करेगी, ऐसे रे फॉल करेगी, ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा। ये आपके पास केस रहता है। और वैसे आप पढ़ोगे तो वही बात है, आपके पास अगर इंसिडेंट रे
ये नॉर्मल है, ये 60 डिग्री एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कब रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से ला के हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लगा था एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। अब हमने ये पढ़ा था जो ये पॉइंट होता है जहां पर ये फॉलो करते हैं इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। इस बात को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इन द सेकंड लगाता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस पे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही सरफेस में होंगे, तीनों किस में रहेंगे, एक ही सरफेस में लाई करेंगे। फर्स्ट आ गया था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड ला क्या कहता है कि तीनों के तीनों रेज, हमारे पास दोनों रेज और नॉर्मल तीनों के तीनों क्या रहेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। तीनों किसमें लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये आपके पास सेकंड लॉ है। अब इसके बाद में आपके पास आता है रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज। आपके पास रिफ्लेक्शन रहेगा। कौन कौन से आपके पास रिफ्लेक्शंस रहेंगी वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर फर्स्ट है आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। 2 टाइप की रिफ्लेक्शन होगी। फर्स्ट कौन सी आपके पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या रहेगा, ये आपके पास प्लेन मिरर है, रेगुलर सरफेस है। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर इंसिडेंट रेज क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रेज क्या है, पैरेलल है। एंड रिफ्लेक्टेड रेज, कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज आल्सो पैरेलल। The two rays are parallel to each other when they are incident on each other. Sorry, incident on the mirror. जब रेज मिरर के ऊपर फॉल करती हैं, they are parallel. After reflection also parallel. Then this is called regular ray reflection. इसको क्या बोलोगे, regular ray reflection. When incident rays which are parallel to each other, when a incident rays which are parallel to each other after reflection also remains parallel to each other, then this is called regular reflection. इसको क्या बोलोगे, रेगुलर। इंसिडेंट रेज पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल, तो रेगुलर आपका रिफ्लेक्शन रहेगा। सेकंड होता है इरेगुलर, इरेगुलर या डिफ्यूज। इनमें से दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये इरेगुलर सरफेस पे होता है। इरेगुलर मतलब जो आपके पास एक जैसा सरफेस ना रहे, ऐसे आधा टेढ़ा आपके पास सरफेस रहेगा, तो कौन सा हो गया आपके पास, इरेगुलर सरफेस रहेगा। और इरेगुलर सरफेस पे रेज जब फॉल करती हैं, रेज पैरेलल होंगी। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्लेक्शन के बाद दे आर नॉट पैरेलल, देन दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, देन दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड या इरेगुलर सरफेस। अब एक बात देखो, ये गिव्स राइज टू इमेजेस। ये क्या बनाता है आपके पास, इमेज बनाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये रे आई, ये आएगी यहाँ टकराएगी, ये रे यहाँ आएगी, ये टकराएगी, तो वो तो क्या देगा, सिर्फ आपके पास इमेज फॉर्म करेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन से आप क्या बनाओगे, इमेज बनाओगे किसी और से। लेकिन आपको हर चीज चारों तरफ से दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पास जो सरफेसेस हमारे होते हैं मोस्टली इरेगुलर होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेस होते हैं वो सारे क्या हैं, मोस्टली इरेगुलर हैं। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी है। कोई कहीं से नीचे बैठा हुआ, कोई कहीं से उठा हुआ है, कोई नीचे का दबा हुआ है, तो हर एक के अंदर कोई ना कोई, चाहे स्मॉलर फॉर्म से ही उसके अंदर क्या हो, डिप्रेशन हो, फॉर्मुलर रूप से थोड़ा सा क्यों ना हो, इरेगुलरिटीज हो, मिलेंगे आपको जरूर। और जब ये रेज क्या करते हैं, अब ये रेज यहाँ से स्ट्राइक की, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, जब रेज हमारे आईज पर आएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट चीजें दिखाई देना शुरू होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारे पास अराउंड में कौन यूज होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन यूज होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स विजिबल, सॉरी टू मेक द थिंग्स विजुअल। ऑब्जेक्ट्स को विजिबल कौन बनाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बनाता है। कौन बनाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ, अब ये ध्यान रखना, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये ओबे करता है, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं। दे आल्सो ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे, कल हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। अभी हमने बेसिकली लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइए, वहां अपनी प्रॉब्लम को
हमारे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय मैसेज, बाय वॉइस कॉल, जैसे भी हमसे पॉसिबल होगा हम आपको हेल्प करेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइव वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इसको लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा उसके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी हेल्प हो ग्रो करने में और आप लोगों को भी फैसिलिटी मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।